Hello everyone, I am Himanshu Bharti and you are watching Still Studying YouTube channel. Today we are going to learn about Class 7 Geography, Chapter 5 Water. So without wasting any more time, let's start our video. So these are the topics that will be covered. About water that present on Earth, distribution of water on Earth, waves, tides. So let's start. Class 7 Social Science Geography Chapter 5. This is your title. सो 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी कि जो 3/4 अर्थ का सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है. सो दी अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. इसी की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. दी सन्स हीट कैजेस इवापोरेशन ऑफ वाटर वेपर. व्हेन दी वाटर वेपर कूल्स डाउन इट्स कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड्स. तो जो सन का हीट है उसकी वजह से इवापोरेशन होता है और उससे वाटर वाटर वेपर बनता है और जो कि ऊपर जाके कंडेंस होता है, यानी कि ठंडा होता है और बादल बन जाता है. फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट. और फिर वहाँ से वो जो वाटर वेपर है जो कंडेंस हो गया है फिर वो बारिश या फिर बर्फ़ के रूप में या फिर स्लीट के रूप में नीचे आता है. The process by which water changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as water cycle. मतलब जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो पानी है वो सर्कुलेट करता है, यानी कि गोल गोल घूमता है ओशियंस, एटमॉस्फेयर, लैंड के बीच में, तो उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं. वाटर साइकिल तो सारे बच्चों को पता होता है क्या होता है. हमारा अर्थ एक टेरेरियम के जैसे है. द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पोन्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स. जो फ्रेश वाटर के सोर्सेस हैं, स्रोत हैं, वो रिवर्स हैं, पोन्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, ग्लेशियर्स हैं. यही सारी जगहों से फ्रेश वाटर आता है, यानी कि साफ़ पानी आता है. दी ओशियन बॉडीज़ एंड द सीज कंटेन्स सॉल्टी वाटर. मतलब कि जो समुद्र का पानी है वो खारा पानी कंटेन करता है. खारा पानी होता है समुद्र का पानी. और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, मतलब पानी का विभाजन पृथ्वी पे. अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है. ऑन अर्थ 97% ऑफ वाटर इज सेलाइन एंड 3% ऑफ वाटर इज़ फ्रेश वाटर. यानी कि जो पानी का परसेंटेज है उसमें से 97% सेलाइन यानी कि खारा है और 3% ही फ्रेश वाटर है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. तो वाटर सॉरी यहाँ पे टेबल नहीं दिया हुआ है, उसके लिए सॉरी. आपकी बुक में तो दिया ही है, आप वहाँ से देख सकते हैं. वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वाटर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सर्वाइवल के लिए या फिर हमारे लिए सर्वाइवल यानी जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है. मूवमेंट्स, पानी के मूवमेंट्स होते हैं वो. अनलाइक द काम वाटर ऑफ पोन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली. मतलब जो पोन्ड्स और लेक्स के पानी होते हैं वो काम होते हैं, एक जगह पे शांत से बैठे मतलब इकट्ठे होते हैं, लेकिन ओशियन का पानी मूव करते रहता है हमेशा. द मूवमेंट विच ऑकर इन ओशियंस आर ऑफ 3 टाइप्स. जो मूवमेंट्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं. वेव्स के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, करेंट्स के फॉर्म में. इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. चलिए आगे. वेव्स क्या होते हैं? व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स. मतलब अल्टरनेटली मतलब एक के बाद एक. अगर वैसे राइज एंड फॉल, कभी पानी उठ रहा है फिर फॉल यानी गिर रहा है, वो अल्टरनेटली होते रह रहा है, तो उसी को वेव्स कहते हैं. एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर. एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव में बी फॉर्म विच इज़ कॉल्ड सुनामी. मतलब अगर समुद्र में सुनामी अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है,
और अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो रहा है, मतलब पानी के अंदर ही लैंडस्लाइड हो गया, तो उससे बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट में ओशियन का वाटर शिफ्ट होगा, जिससे कि ह्यूज टाइडल वेव्स यानी कि सुनामी, बहुत बड़े बड़े वेव्स बनेंगे, उन्हीं को सुनामी कहते हैं। सुनामी इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट हैड केस्ड हैवोक इन दिसंबर 2004। यानी कि जो सुनामी एक आया था साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो 2004 में आया था। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था। इसके बारे में फुल एक्सप्लेन किया हुआ है आपके बुक में, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर है टाइड्स के बारे में। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्विस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। यानी कि मतलब रिदम से वो राइज एंड फॉल होगा और दिन में बस 2 ही बार होगा, उसी को टाइड्स कहते हैं। टाइड्स आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइड्स, स्प्रिंग एंड नीप। स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स होते हैं। तो अब है ओशियन करेंट्स। What are ocean currents? Ocean currents are streams of water flowing continuously on this ocean surface in different direction. Ocean currents वो होते हैं यानी कि जो पानी का बहाव है कॉन्स्टेंटली, यानी कि बदल नहीं रहा है, कभी ज़्यादा कभी तेज़ ऐसे नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे स्थित है। सॉरी, उसका स्पीड नॉर्मल है, उसका स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, और वो एक ही दिशा में या फिर हाँ, एक ही दिशा में या फिर अलग अलग दिशाओं में बह रहा है, तो उसी को हम ओशियन करंट कहते हैं। और ये ओशियन, जितने भी ओशियंस हैं वो सारे सबके अलग अलग करंट्स होते हैं। ओशियन करंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। The Labrador ocean current is cold current while Gulf Stream is a warm current. तो करंट्स के 2 टाइप होते हैं, वार्म एंड कोल्ड। और जो लेब्राडोर ओशियन करंट है वो ठंडा करंट होता है, और जो गल्फ स्ट्रीम है वो गर्म करंट होता है। फिर आगे रिस्केप मतलब हुआ कि जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में और कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड किया हुआ है जानकारी, तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। इट कंटिन्यूसली चेंज इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशियन एंड एटमोसफेयर। वो अपना फॉर्म यानी फॉर्म बार बार बदलते रहता है और ओशियन और एटमॉस्फेयर के बीच में सर्कुलेट करते रहता है, घूमते रहता है। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, पोन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। हमें फ्रेश वाटर रिवर से मिलता है, पोन्ड से मिलता है, ग्लेशियर से, स्प्रिंग्स से फ्रेश वाटर मिलता है हमको। दी ओशियन बॉडीज एंड दी सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। यानी कि जो ओशियन यानी समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। यानी कि 3/4 अर्थ का जो सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है। बट ऑल द वाटर ऑन अर्थ इज़ नॉट अवेलेबल टू अस। जो अर्थ पे जितना पानी है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 97.3% ऑफ वाटर इज सलाइन और सॉल्टी। यानी कि 97.3% जो पानी है वो सलाइन यानी कि खारा है, नमकीन है, और वो समुद्र में पाया जाता है। ओनली 3% इज़ फ्रेश वाटर। यानी कि बस 3% ही फ्रेश वाटर है। इट इज़ 3%, इट्स 3% इज़ अवेलेबल टू अस। यानी कि बस 3% ही हमारे पास अवेलेबल है, विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। जो हम अपने पूरे जीवन यानी डेली लाइफ मतलब कि रोज़ रोज़ की ज़िंदगी में हम यूज़ करते हैं। Many countries are facing water scarcity due to this fact। इसी के वजह से बहुत सारे देश में पानी की दिक्कतें हैं। What is available is also not fit for drinking because it is polluted badly due to a variety of reasons। मतलब इन देशों में जो पानी है वो भी पोल्यूटेड है, मतलब उसमें भी पोल्यूशन है बहुत सारे कारणों की वजह से। पोन्ड्स एंड लेक्स हैव कम वाटर वेयर इज ओशियंस वाटर
ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। जो पोन्ड्स और लेक्स के जो पानी होते हैं वो काम होते हैं, लेकिन ओशियन के जो पानी होते हैं वो मूव करते रहते हैं। The movements that occur in oceans can be categorized as waves, tides and currents। जो मूवमेंट है ओशियंस का उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है, वेव्स में, टाइड्स में और करेंट्स में। और फिर आगे, व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन राइजेस एंड फॉल्स अल्टरनेटली दे नोन एज वेव्स। तो जो ओशियन का पानी है वो राइज एंड फॉल करता है अल्टरनेटली, तो उसको हम वेव्स कहते हैं। ड्यूरिंग स्ट्रॉमी वेदर ह्यूज वेव्स आर फॉर्म्स। यानी कि जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वेव्स बनते हैं। दीज वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड केज हैवी डिस्ट्रक्शन। ये जो वेव्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बलशाली होते हैं और उनसे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यानी कि हानि हो सकती है। सुनामी, ह्यूज टाइडल वेव इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो सुनामी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होती है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा टाइडल वेव होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। द सुनामी ऑफ 2004 केस्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। यानी कि जो 2004 का जो सुनामी था उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था इंडिया के कोस्टल एरियाज में, समुद्र के तट वाले एरिया में। टाइड्स आर रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन विच ऑकर ट्विस इन अ डे। यानी कि जो टाइड्स होते हैं वो बस दिन में 2 ही बार होते हैं और ये रिदम में होते हैं, राइज एंड फॉल। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग इट्स हाईएस्ट लेवल। जब पानी जो होता है वो अगर शोर यानी कि समुद्र का तट, अगर वहाँ पे ज़्यादा पानी कवर कर रहा है एरिया तो हाई टाइड है। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोवेस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। अगर पानी समुद्र के तट से थोड़ा पीछे आ रहा है और वहीं पे आके अपने लोवेस्ट लेवल पे रुक जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है, तो वो लो टाइड कहेंगे हम। ड्यूरिंग दी फुल मून एंड न्यू मून डेज। फुल मून जब होता है यानी कि जब पूर्णिमा होती है, दी सन, मून एंड अर्थ आर इन सेम लाइन। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मून है, चांद है, अर्थ है और सन है वो एक ही लाइन में होते हैं। एंड टाइड्स आर हाईएस्ट। और इसी टाइम पे जो टाइड्स बनते हैं वो हाईएस्ट हाई टाइड बनते हैं या फिर हाईएस्ट टाइड बनते हैं। दिस टाइड्स आर स्प्रिंग टाइड्स। इन्हीं को स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। व्हेन द मून इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेटर। जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट इक्वेटर में होता है तो द ओशियन वाटर गेट ड्रॉन इन डायगोनली opposite direction by the gravitational pull of sun and earth resulting in low tides। तो जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट इक्वेटर में होता है तो जो ओशियन का पानी होता है वो डायगोनल अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, खिंचाव है, उसकी वजह से लो टाइड्स बनते हैं। दिस टाइड्स आर कॉल्ड नीप टाइड्स और इनको नीप टाइड्स कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। हाई टाइड से अच्छा नेविगेशन होता है। ओशियन करंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली इन ओशियन इन डिफिनाइट डायरेक्शन। यानी कि जो ओशियन करंट्स होते हैं वो पानी का बहाव होता है जो कि कॉन्स्टेंटली ओशियन की सरफेस के विभिन्न डायरेक्शंस में मूव करते रहता है। ओशियन करंट्स में भी वार्म और कोल्ड। जो ओशियन का करंट होता है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। दी लेब्राडोर ओशियन करंट इज कोल्ड। जो लेब्राडोर ओशियन करंट होता है वो ठंडा करंट होता है। वाइल द गुल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। और जो गुल्फ स्ट्रीम होता है वो गर्म करंट होता है। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड।
तो जहाँ पे वार्म और कोल्ड करेंट्स मीट करते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉग बनता है, कोहरा बनता है, और वहाँ पे फिशिंग भी अच्छी होती है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारे आपके बुक में ही हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बुक के अंदर है, वो नोट्स बना दिया गया है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई अगर गलती हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो बाय।